लो हमारा इतिहास और नागरिक जीवन कक्षा 7 का पाठ 7 पढ़ेंगे। पाठ 6 तक मैंने बता दिया है, उसको समझेंगे और अभ्यास कार्य को करेंगे। तो आपके पाठ का नाम है दक्षिण के राज्य अभ्यास। इसका हम अभ्यास कार्य करेंगे दक्षिण के राज्य का। तो उसके पहले हमें थोड़ा सा चैप्टर को समझना पड़ेगा कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में सल्तनत का दक्षिणी भारत पर अधिकार कमज़ोर हो गया। परिणाम स्वरूप सल्तनत के अधीन प्रांतों के इक़्तिदारों ने अपने को स्वतंत्र कराने के प्रयास शुरू कर दिए, जिससे दक्षिण में बहमनी और विजयनगर जैसे राज्यों की स्थापना हुई। मतलब आपको ये समझ में आना चाहिए, बताना है कि मोहम्मद बिन तुगलक जिसके शासनकाल का जो अंतिम समय था उसमें हमारा देश कहाँ तक पहुँच गया था, दक्षिणी भारत तक अधिकार कर लिया था, लेकिन कमज़ोर हो गया वहाँ पर, उसका तो उतना अच्छा परिणाम नहीं मिला। और यहाँ पर आपने दक्षिण में जो बहमनी और विजयनगर जैसे दो नए राज्यों की यहाँ पर स्थापना हुई। तो इसमें इस पाठ में आपको ज़्यादातर बहमनी और विजयनगर के बारे में ही बताया जाएगा, उसके बारे में कि कहाँ कहाँ दक्षिण के क्या क्या राज्य थे। देखिए आपका ये पहला जो क्वेश्चन है, बहमनी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहमनी वंश का संस्थापक था हसन गंगू था। कौन था? हसन गंगू। ये आपको ध्यान कर लेना है। फिर बहमनी राज्य टूटकर कौन कौन से राज्यों में बट गया? जब बहमनी राज्य के टुकड़े हुए तो कौन कौन से राज्य बने? बहमनी राज्य टूटकर 5 राज्यों में बट गया: अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर, बरार और बीदर। ये आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। विजयनगर साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? तो विजयनगर साम्राज्य की नींव हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने रखी थी। किसने रखी थी? हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने। इस बताया मैंने ना, इसमें आपको विजयनगर और बहमनी के बारे में ही बताया गया है। अगला है बहमनी एवं विजयनगर राज्यों में किन कारणों से युद्ध होता रहता था? उत्तर है बहमनी एवं विजयनगर राज्यों में निम्न कारणों से युद्ध होता रहता था। पहला, कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में स्थित रायचूर 2 आपके उपजाऊ भाग को दोनों अपने राज्य का अंग मानते थे। ये जो 2 नदियाँ थी, कृष्णा और तुंगभद्रा, इसके बीच में जो आप जानते हैं नदियों के पास जो क्षेत्र होता है वो बहुत उपजाऊ होता है, खेती के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जो रायचूर 2 आप थी ज़मीन थी उसको दोनों अपना अंग मानते, वो कहता था मेरा, वो कहता था मेरा था। इन्हीं कारणों से उनमें आपस में युद्ध होता रहता था। हीरे की खानों के कारण, ये देखिए इसमें नक्शा आपको दिखाया गया है, इसको भी आप ध्यान से देख सकते हैं। ये विजयनगर दिखाया गया है आपको और ये बहमनी नगर दिखाया गया है ना। इससे आप बहुत अच्छे से, आपकी किताब में भी ये बना हुआ है, समझ सकते हैं इसको। हीरे की खानों के कारण विजयनगर के शासक गोलकुंडा पर अधिकार करना चाहते थे। जो गोलकुंडा जगह थी वहाँ पर हीरे की खदान थी, इसलिए जो विजयनगर के शासक थे सोच रहे थे मैं भी उस पर अधिकार कर लें, इसलिए भी युद्ध होता था उनमें। तीसरा, दोनों राज्यों के शासक महत्वाकांक्षी थे और सारे प्रायद्वीप पर अधिकार करना चाहते थे। तो दोनों राज्यों के जो शासक थे वो महत्वाकांक्षी थे, उन दोनों ही अपना अधिकार क्षेत्र बहुत बढ़ाना चाहते थे और पूरे प्रायद्वीप पर अधिकार करना चाहते थे। अगला है आपका, व्यापार संबंधी समृद्धि प्राप्त करने के लिए दोनों राज्यों में होड़ लगी रहती थी, जिस कारण आपसी संघर्ष होना निश्चित था। दोनों अपने अपने को समृद्ध करना चाहते थे, इसलिए भी आपस में लड़ाई करते थे। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय के बारे में आप क्या जानते हैं? तो उत्तर है कृष्णदेव राय विजयनगर राज्य के महत्वपूर्ण शासक थे। कौन थे? विजयनगर नगर के महत्वपूर्ण शासक। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है आपका हसन गंगू बहमन शाह ने गुलबर्ग को राजधानी बनाया। किसको बनाया था? गुलबर्ग को। दूसरा है
विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हस्तिनावती आधुनिक हम्पी भी थी। तो यहाँ पर आपको हस्तिनावती और आधुनिक हम्पी लिखना है। मैंने उसको हल्के से कर दिया है कि आपको जगह पता चले कहाँ पर लिखना है। विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख शासक कृष्णदेव राय था। कौन था? कृष्णदेव राय। रायचूर दोआब कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच का क्षेत्र था। कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच का क्षेत्र था। इस तरह से ये आपका खालिस्तान था, रिक्त स्थान। इनकी आप लोग खालिस्तान सब भर लीजिएगा। अगला है जोड़ी बनाओ। तो जो होयसल राज्य है उसका है आधुनिक मैसूर। होयसल राज्य आधुनिक मैसूर तीसरे नंबर से आप जोड़ेंगे। हस्तिनावती, हस्तिनावती का क्या है आपका? आधुनिक हम्पी सामने ही है उसके। और रेवात द्वीप का आधुनिक गोवा। इस तरह से आप जोड़ी बना लेंगे। ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करके ज़रूर बताइए और याद करने का प्रयास करिए। धीरे धीरे तैयारी करते चलिए, अपनी पढ़ाई घर पे करते चलिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपका होगा। स्कूल भी अब खुलने वाला है, इसलिए आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए।